नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के एक और जानदार पॉडकास्ट पे। और आज के इस पॉडकास्ट में पर्दा उठेगा कि आपका शरीर किन चीज़ों से बना हुआ है। यानी कि हम जानेंगे आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में, हम जानेंगे कि आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन आखिरकार है क्या और इसको असेस करने के कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप इनको सबसे बेस्ट मैनर में असेस कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको जानने का फ़ायदा क्या होगा, कोई बेनिफिट है? तो इन सब चीज़ों पे हमारा साथ देंगे आज डॉक्टर प्रियंका जैन, जो बाय पैशन एंड प्रोफेशन फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के डायरेक्टर होने के साथ साथ एक सीनियर फिटनेस लेक्चरर भी हैं और मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार। तो डॉक्टर साहिबा, आज आप और मैं मिलकर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे। आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में हम उनको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं चाहूँगा कि आप अपना व्यू बताएं कि आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन होता क्या है। आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि जो आपकी बॉडी होती है वो किन किन मैटर से बनी हुई है, क्या वो राइट प्रोपोर्शन में है? अगर है तो उसे हम आइडियल बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब सब लोग चाहते हैं कि अगर वो घर बना रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो, लेकिन वो तो तभी होगा जब घर बनाने में जो चीज़ें लगेंगी वो आप राइट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शन में लगाएंगे। जैसे कि घर को बनाने के लिए ग्रेवल्स की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन बार्स। तो जब आप ये तरीके से लगाते हैं तभी हमें एक स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हाउस मिलता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है, यानी ह्यूमन बॉडी भी जिन मैटर से बनी हुई है, जैसे कि मसल्स, ऑर्गन्स, बोन्स या फिर फैट, क्या वो राइट प्रोपोर्शन में है हमारी बॉडी के अंदर? तो अगर वो राइट प्रोपोर्शन में है, राइट अमाउंट में है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक आइडियल बॉडी कंपोजिशन होती है। अब आइडियल बॉडी कंपोजिशन को समझने के लिए आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक लीन बॉडी मास और एक एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैटी टिश्यूज। सो लीन बॉडी मास में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मसल्स है, ऑर्गन्स, योर बोन्स, यानी बोन डेंसिटी, बॉडी फ्लूइड्स, एंड इनफैक्ट EBF, जिसे कि हम एसेंशियल बॉडी फैट कहते हैं। एसेंशियल मीन ज़रूरी, यानी वो फैट जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट ऐसा फैट आपकी बॉडी कभी लूज़ नहीं करती जब तक कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन उसके सामने ना आ जाए, क्योंकि फैट के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एडिपोज टिश्यू की, यानी फैट्स, अगेन वी नीड एक्स्ट्रा फैट फॉर वेरियस फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। तो अब फैट की एक लिमिट है, अगर उस लिमिट से वो ज़्यादा हो जाए दैट मीन्स आपकी बॉडी में अननेसेसरी फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है। और उसके रीजंस हो सकता है कि पुअर न्यूट्रिशन है आपका, पुअर लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो अननेसेसरी फैट है वो जमा होता चला जाता है, यानी कि चर्बी जो ज़रूरत नहीं है बॉडी को, वो भी आपकी बॉडी में आ रहा है। अब उस केस में काफ़ी सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं, इनफैक्ट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब कितना फैट होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी एक रेंज होती है। जैसे कि अगर मैं मेल्स की बात करूं तो आइडियल फैट की जो रेंज है वो है 10 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उनमें थोड़ा अपर लिमिट रहता है, क्योंकि फीमेल को ज़्यादा फैट की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ अराउंड 20 to 30% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि लीन बॉडी मास जो आपने बताया, तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके बिना आप एक लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। करेक्ट। एंड आपने जो कैलकुलेशन बताया उसके हिसाब से आप मुझे बताइएगा कि मैं करेक्ट हूँ या नहीं, कि अगर एक इंसान, एक मेल 100 kg का वजन है, ठीक है, और असेसमेंट के बाद पता लगता है कि उसके बॉडी में 10 से 20 किलो के बीच में जो भी वेट है वो सब फैट है, इट मीन्स इज ओके। ठीक है, बिल्कुल। एंड फीमेल के सिनेरियो में भी अगर वो 60 kg की है और अगर आप उसका भी असेसमेंट करके पता लगाओ कि उसके बॉडी में 12 किलो से 18 किलो के बीच में फैट है, इट मीन्स शी इज आल्सो फाइन। यस, ओके। तो यानी कि जब कोई कहता है कि मुझे लीन दिखना है, तो क्या वो इन्हीं लीन बॉडी मसल मास को एग्रेवेट या बढ़ाने की बात कर रहा होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर कोई कहता है कि मुझे लीन होना है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट मसल मास का हो। कौन नहीं चाहेगा, इवन आई ऑल्सो वांट कि मसल मास ज़्यादा रहना चाहिए।
और यानी सफिशिएंट, नॉट एक्सेसिव। और इनफैक्ट जो आपकी बोन डेंसिटी है वो आप अच्छी चाहते हैं। ऑर्गन्स आपका, उनका एक अच्छा वेट आपकी बॉडी में होना चाहिए। बॉडी फ्लूइड्स, आप कभी नहीं चाहेंगे कि फ्लूइड कम रहे आपकी बॉडी में। और इसी तरीके से EBF। तो कोई अगर कहता है कि मुझे लीन होना है तो वो इन सब चीज़ों का वेट अपनी बॉडी में ज़्यादा चाहता है एज़ कम्पेयर टू फैट। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, तो दैट इज़ नॉट ए करेक्ट टर्म। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वेट तो हमारी बॉडी में बोन्स का भी हो सकता है, तो कोई चाहेगा कि उसकी बोन डेंसिटी कम हो जाए? नो। मसल्स का भी वेट होता है, तो क्या मसल लॉस हमको चाहिए? नहीं, हमें फ्लूइड्स भी प्रॉपर चाहिए बॉडी में। तो एक्चुअली में जो करेक्ट टर्म है वो यूज़ होना चाहिए फैट लॉस। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ अननेसेसरी फैट। तो जो वर्ड भी है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, दैट इज फैट लॉस, नॉट वेट लॉस। इन फैक्ट अगर मैं फैट की बात करूँ तो अक्सर लोग फैटी टिश्यूज़ को या फैट को किससे कनेक्ट कर लेते हैं? कोई बहुत ही ओबीस इंसान है या फिर बहुत ज़्यादा मोटा है या थुलथुला है, तो उन्हें लगता है कि अच्छा बेफालतू की जो चर्बी है वो तो इसी में हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्किनी इंसान या फिर जो आपको बहुत पतला दिख रहा है या फिर आपको ऐसा लगता है कि इंसान काफ़ी फिट दिखाई दे रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी बॉडी में अननेसेसरी फ़ैट नहीं होगा। इनफैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बेफालतू का फ़ैट उनकी बॉडी में डिपॉजिट हुआ होता है। और वो तो तभी पता चलेगा जब आप असेसमेंट करेंगे और आपको परसेंटेज पता चलेगी कि इसमें फैट मास कितना है और मसल मास कितना है और बाकी चीज़ें कितनी हैं। इट डिपेंड्स ऑन असेसमेंट ऑल्सो। ओके, तो जैसे कि अभी अपने असेसमेंट की बात करी और अभी आप हम लोगों ने भी जो डिस्कशन किया आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन पे जी, अब मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन कौन सी असेसमेंट टेक्निक्स हैं ओके, जो आप फॉलो कर सकते हो या फिर आप उनके अंडरगो जा सकते हो अपनी बॉडी के कॉम्पोजिशन को जानने के। देखिए टेक्निक्स तो हमारे पास बहुत हैं, बट सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है लोगों के बीच में, दैट इज़ BMI। मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी और उसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। जब भी BMI की बात होती है या फिर आइडियल बॉडी कंपोजिशन को डिटेक्ट करने की बात होती है तो सबको ये लगता है कि BMI से ज़्यादा एक्यूरेट और कोई टेक्निक नहीं है। तो हम लोग ये आज बात कर लेते हैं कि सच में ये क्या उतना एक्यूरेट है जितना कि इसको दिखाया जाता है। समझ गए हम वैसे। अब अगर हम BMI की बात करें तो सबसे पहले उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका BMI निकलेगा, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक मेल है और उसकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है, वेट 75 kgs हम लोग मान लेते हैं। सो कैन यू डू द कैलकुलेशन फॉर मी कि उसका कैसे हम BMI निकालेंगे एज पर द फॉर्मूला? सो आपने BMI का फॉर्मूला बताया वेट इन केजीज और उसको आप डिवाइड कर दोगे हाइट मीटर्स में और उसको स्क्वायर आप कर दोगे उसका। तो हाइट आपने मुझे बताया 5 फुट 2 इंच। करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस पूरी हाइट को इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड वी नो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, हेंस 5 फुट का कितना हो जाएगा 60 इंचेस प्लस एक्स्ट्रा इंचेस कितने हमारे पास 2, तो टोटल हो गया 62 इंचेस। नाउ हम लोग इस इंच को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर्स में। तो अगर आप 5 फुट 2 इंच को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर्स में, इंचेस में कन्वर्ट करने के बाद यानी कि 62 इंचेस को जब कन्वर्ट करते हो तो ये आता है 157 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज पॉइंट की डिजिट हम नहीं ले रहे होंगे। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब तो 1 मीटर इज 200 सेंटीमीटर्स, तो 157 डिवाइड बाई 100 तो 1.57 मीटर हाइट आ गई। तो मीटर्स में जो हाइट आई वो कितना हो गया 1.57 मीटर्स। अब फॉर्मूले में से पुट कर लेते हैं, तो 75 डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 1.57, तो अगेन आगे बढ़ेंगे तो 75 डिवाइडेड बाय 2.46। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका कुछ अप्रॉक्सीमेटली नंबर निकल के आएगा 30। तो BMI इज 30। ठीक है, आपने वैल्यू जो है वो, अगर कोई इंसान 5 फुट 2 इंच का है और 75 kg है तो इसका मतलब एज पर BMI चार्ट देखते हैं तो 30 अगर आया है तो BMI ये कहता है कि किसी की भी वैल्यू 30 या 30 से ऊपर आती है तो वो ओबीस की कैटेगरी में आता है, यानी वो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है। ये भी हो सकता है कि उसे काफ़ी सारी डिजीज़ेज और डिसऑर्डर्स हों, दैट मीन्स वो अपनी नॉर्मल वैल्यूज़ में नहीं है।
अब BMI की यही सबसे बड़ी कमी है कि वो फिजिकल अपीयरेंस को कंसिडर नहीं करता है, विच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक। क्योंकि क्या पता ये इंसान बॉडी बिल्डिंग करता हो, ये बॉडी बिल्डर हो, एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करता हो, तो क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डर्स में मसल मास का वेट जो है वो अक्सर वो रेशियो ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू फैट मास। तो अगर ऐसे इंसान में जो 5 फुट 2 इंच है, 75 kg है, तो अगर वहाँ पे मास मसल का ज़्यादा है और फैट बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, फैट मास कम है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ से ओबीस हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैं आपको BMI के बारे में बताना चाहती थी। अब हमारे पास ऑथेंटिक अगर मैं आपको बताऊं तो, और हमारे पास टेक्निक है जो इससे ज़्यादा पॉपुलर है, कन्वीनियंट है एंड इनफैक्ट मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है, और वही हमें कराना भी चाहिए, दैट इज़ BIA एनालिसिस। ओके, सो दिस इज़ बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस। BIA एक मशीन होती है जिसके थ्रू आप आइडल बॉडी कंपोजिशन देख सकते हैं। BIA 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको। वो बताता है आपकी बॉडी में कितना मसल मास, फैट मास और बॉडी फ्लूइड्स हैं। लेकिन हमारे पास एक और गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है विच इज़ नोन एज डेक्सा, और डेक्सा के मुकाबले अगर हम BIA की एक्यूरेसी देखते हैं तो वो 95 to 98% आती है। तो उस केस में यस, आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, यही हिसाब से ज़्यादा अच्छी टेक्निक। सो एज पर यू, जैसे कि अभी आपने बताया कि BIA इज़ अ गुड टेक्निक, ट्रस्टवर्दी भी है, कन्वीनियंट भी है, एक्यूरेट भी है, एक्सेसिबल भी है एंड इकोनॉमिकल भी है। प्लीज़ इलैबोरेट कर दीजिए BIA को कि और क्या क्या हमें जानना, दर्शकों को जानना चाहिए इसके बारे में। बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस, अब इस वर्ड को पहले समझते हैं। बायो इलेक्ट्रिकल जो BIA है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सॉल्टी वाटर मीडियम है। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ पे सॉल्टी वाटर मीडियम आ जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेहतर तरीके से फ्लो करती है, इसीलिए हमें नेचुरली सॉल्टी वाटर मीडियम मिला हुआ है। तो BIA अब इसी का यूज़ करेगा। अब बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मीन्स रेजिस्टेंस। अब आपकी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाएगी तो वो कहीं बहुत जगह पे रेजिस्टेंस फील करेगी। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा मसल सेल और फैट सेल को। हमारे मसल सेल्स में अराउंड अबाउट 70% ऑफ वाटर होता है, और अगर मैं फैट सेल की बात करूं तो उसमें कम वाटर होता है, दैट इज़ अराउंड अबाउट 10 to 20%। अब उस केस में अगर BIA मशीन के थ्रू आपकी बॉडी में लो फ्रिक्वेंसी करंट पास किया जा रहा है, करंट से आपको डरना नहीं है क्योंकि करंट आपको फील भी नहीं होगा, तो अगर वो करंट फ्लो करता है तो उसको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस कहाँ पर मिलेगा? अगर वो उसके सामने मसल्स आती हैं तो क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम? बाय डिफॉल्ट कम, क्योंकि आपने खुद बताया 70% वाटर है, आराम से फ्लो कर जाएगा। और अगर मैं फैट की बात करूं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ 10 या 20% ही पानी है उसके अंदर। जी, तो इसी तरीके से ये आपको पूरा एक चार्ट विद इन अ मिनट, 1 मिनट का ये होता है, और 1 मिनट में वो चार्ट आपको डिपिक्ट कर देगा कि आपकी बॉडी में कितना मसल मास है, क्योंकि जहाँ जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वो मसल मास डिपिक्ट कर देगा, जहाँ जहाँ उसको वाटर कम दिखाई देगा, रेजिस्टेंस को ज़्यादा फील करेगा, तो वो उसको फैट मास डिपिक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये अपना रिजल्ट दिखाता है। सो BIA, इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूं तो ये 100% एक्यूरेट है, कन्वीनियंट है, आपको कहीं पे भी जिम्स में मिल जाएगा, आपको क्लिनिक्स में मिल जाएगा, सब लोग इसको इजीली रख लेते हैं अपने पास, और इकोनॉमिकल भी पड़ता है। इनफैक्ट जस्ट 500 to 800 रुपीज़ में आप BIA करवा के जान सकते हैं कि आपकी बॉडी का कंपोजिशन इस वक्त है क्या। और इजीली एक्सेसिबल मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसको ज़्यादा बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम जगह में भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। आई गेस यू आर प्रीटी करेक्ट अबाउट दिस, एंड मैं चाहूँगा इसमें कुछ और ऐड करूँ ताकि मेरे दर्शकों को ये भी पता लगे कि आपने जैसे बताया रिजल्ट के बारे में, इसके रिजल्ट एक्यूरेट के साथ काफ़ी डिटेल्ड भी होते हैं। तो BIA रिपोर्ट में आपको ये भी पता लगता है कि आपकी बॉडी में कितना मसल मास है, कितना मसल मास कहाँ कहाँ पर है, यानी आपके ट्रंक में कितना मसल और कितना फैट है, आपके दोनों लिम्स यानी कि अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में
सेगमेंट वाइज बताया जाता है कि कितना मसल है और कितना फैट परसेंटेज है जी। आपकी बॉडी में, कितना फ्लूइड है, ये भी पता लगता है इसके अंदर। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप ये मशीन कैसे पता लगा सकते हो, ताकि कभी आपको दिखे तो आप ऐसा ना हो जाए कि अरे ये कौन सी मशीन है, मैं देखी ही नहीं थी। तो BIA मशीन एक वेइंग मशीन जैसा दिख सकता है कई बार, ठीक है। इट्स अराउंड 2 to 3 फीट हाई, जिसमें आपको एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है और आपको हाथ में पकड़ने के लिए बार्स या फिर केबल्स होते हैं। तो जिन प्लेटफॉर्म पे आप खड़े रहते हो उन पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, जैसे कि आपने बताया था। आप जो बार्स हाथ में पकड़ोगे वो भी इलेक्ट्रोड्स हैं जिसके थ्रू करंट पास होगा, अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। तो जब आप इन पर खड़े होते हो सो इन्हीं इलेक्ट्रोड से लोअर लिम्ब से और अपर लिम्ब से एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी करंट पास होगा जो आपके बॉडी में फ्लो करेगा, एंड वही प्रोसीजर होगा कि मसल और फैट से पास होगा करंट, और इसी हिसाब से आपकी बॉडी का एक रिजल्ट निकल के आता है कि कितना फैट है, कितना मसल, कितना बोन, कितना फ्लूइड है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसी से मुझे प्रिकॉशंस की बात याद आई कि लोगों को प्रिकॉशंस भी बहुत ध्यान रखना है जब वो BIA करवा रहे हैं। अब हाइड्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पानी, राइट, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप ये टेस्ट करवाने जा रहे हैं, अगर आप ओवर हाइड्रेटेड हैं, आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है, तो उस केस में BIA आपके रिजल्ट में मसल मास को ज़्यादा शो कर देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मसल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो वहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा जो रिपोर्ट है। और इन केस अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपके सेल्स श्रिंक हुए हुए हैं और प्रॉपर आपने पानी का इंटेक नहीं किया है, तो उस केस में BIA फैट मास जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा दिखा देगा। तो बेटर यही है कि सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि हाइड्रेशन प्रॉपर हो। जब प्यास लग रही है तो पानी पीजिए, नहीं लग रही है तो मत पीजिए। कैफ़ीन का आपको ध्यान रखना है कि विदिन 24 आवर्स कोई भी कैफ़ीन का कंजम्पशन ना करें, क्योंकि इट इज़ अ डायूरेटिक, ये आपको डिहाइड्रेट कर सकता है। और 12 घंटे तक कोई एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए अगर आपको ये टेस्ट करवाना है। उससे क्या होगा कि बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। और मील, ऐसा बोला जाता है कि 1 घंटे पहले आप खा सकते हो, विदिन 1 आवर आपको नहीं खाना है। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इस टेस्ट को करवाएं तो आपका जो रिजल्ट की एक्यूरेसी के चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हाइड्रेशन के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुकी। तो डॉक्टर साहिबा, हमने प्रिकॉशंस की बात कर ली BIA के बारे में, हमने मेथोडोलॉजीज की बात कर ली, रिपोर्टिंग की बात कर ली, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। वो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें प्रिकॉशन ना लेना पड़े, हाइड्रेशन, कैफीन, अल्कोहल, वर्कआउट, मॉर्निंग अर्ली टाइम आप जाओगे टेस्ट कराने, इसके अलावा कोई और टेस्ट है जिसमें ये सब ना हो और रिजल्ट भी एक्यूरेट हो? एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है जिसके बारे में अभी मैंने कहा भी था, दैट इज DEXA, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्शोमेट्री। सो उसमें क्या होता है कि एक एक्सरे मशीन होती है, काफ़ी बड़ी मशीन होती है वो, और वहाँ पर इंसान को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है जिनका भी टेस्ट करना है। अब जो रेडिएशन है वो उनके बॉडी से पास होगी और फिर रिजल्ट आएगा कि उस इंसान की बॉडी में कितनी बोन डेंसिटी है, क्या फैट मास है, क्या मसल मास है। और मैं ये बता दूं कि बेसिकली जो लोग DEXA करवाते हैं वो बोन डेंसिटी के लिए करवाते हैं। जो फैट मास और मसल मास आपको देखने के लिए मिलता है उसमें रिजल्ट में, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बट येस, अगर आपको सिर्फ मसल मास देखना है, फैट मास देखना है, तो उसके लिए भी आप DEXA करवा सकते हैं। बट याद रखिए, एज कम्पेयर टू BIA, विदाउट अ डाउट ये 100% एक्यूरेट तो है, लेकिन ये इकोनॉमिकल नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। जहाँ पे आपको BIA 500 से 800 रुपये में पड़ता है, वहीं पे इसकी कॉस्ट अगर आप डिस्काउंट भी ले लेते हैं तो मे बी लाइक 1200 to 2000 रुपीज़ के रेंज में पड़ जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ह्यूज चाहिए इसके लिए, क्योंकि इट्स वेरी बिग मशीन, वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, मशीन इजीली एक्सेसिबल नहीं है। कोई स्पेशलाइज सेंटर्स ही होते हैं जहाँ पर आपको DEXA मिलेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, जो लोग काफ़ी ट्रेंड होते हैं वही इसे हैंडल कर सकते हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। जैसे BIA आपका 1 मिनट में होता है, इट विल टेक मिनिमम 15 to 20 मिनट्स, so it can go up to 30-35 minutes also, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है।
बट मेरा यहाँ पे एक व्यू है, वो ये है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं ये शायद डेक्सा को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी। यस, BIA भी एक्यूरेट है, बट BIA के कुछ डिटर्मिनेंट्स भी हैं और उसकी एक्यूरेसी एज पर डेक्सा अगर आप देखोगे तो वो अराउंड 95-98% हो जाता है जी। तो वो शायद डेक्सा को ही चूज करें बिकॉज वो एफिशिएंट ज़्यादा है। मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ एड्रेस करूँगा, हम इतनी देर से असेसमेंट पे बात कर रहे हैं, टेक्निक्स पे बात कर रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न नहीं होना चाहिए कि हम बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में, इसकी ज़रूरत क्या है। तो वी आर फिटनेस क्रेवर्स अकेडमी, हम लोग यहाँ पे फिटनेस ट्रेनर्स को, जिम ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, फिर वो जॉब पे जाते हैं खुशी खुशी प्लेसमेंट के बाद। उनकी हमेशा एक क्वेरी रही है और उस क्वेरी का आंसर अब इस स्टेटमेंट में मैं देने वाला हूँ। वो कहते हैं कि हम जॉब करते हैं, हम क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं, 1 महीना बहुत अच्छा जाता है, 2 महीना अच्छा जाता है, मगर फिर कुछ दिनों के बाद ना वो क्लाइंट उठ के अब्रप्टली ये बोलता है कि सर मज़ा नहीं आ रहा, वो चेंजेस नहीं है हमारे अंदर, वेरी कॉमन, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद यू। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि कई बार चेंजेस आते हैं बट वो चेंजेस सुपरफिशियल नहीं, इंटरनल चेंजेस है, एंड आप उसको कैसे काउंटर करोगे। ये टेस्टिंग मेथड्स, चाहे वो डेक्सा हो चाहे वो BIA हो, ये आपके ना ही सिर्फ सुपरफिशियल चेंजेस बल्कि इंटरनल चेंजेस लाइक विसरल फैट, जैसे आपने फैट की बात की, जो फैट आपके ऑर्गन के अराउंड है, फ्लूइड्स, मसल मास, बोन डेंसिटी, इनको भी ट्रैक करके आपके सामने रख देता है। एंड सी, ह्यूमन नेचर है, आप नंबर को कभी डिनाई कर ही नहीं सकते जी। अगर पिछले एग्जाम में आपने 70 स्कोर किया और अगली बार 80, तो बाय डिफॉल्ट आपने अगली बार अच्छा ही किया है। इसी तरीके से ये जो टेस्टिंग मेथड्स हैं, ये एक क्लाइंट को एज, एक ट्रेनर को एज देता है, वो क्लाइंट्स के इंक्वायरी को बाय नंबर हैंडल कर सकता है और उनको बता सकता है कि सी ये इम्प्रूवमेंट है। इसीलिए तो हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि उन्हें हमेशा अपने क्लाइंट का एक एक्सरसाइज रेजिमेंट शुरू करने से पहले उनका आइडियल बॉडी कंपोजिशन लेना चाहिए थ्रू BIA, और अगर उन्होंने 2 महीने ट्रेन कर लिया है तो 2-3 महीने के बाद फिर से BIA करवाएं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा कि आपने इतने ज़्यादा टॉपिक पे हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड किया जी। बट बहुत अच्छा होता अगर हम इस BIA रिपोर्ट को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बिल्कुल, हम ये ज़रूर करेंगे, बट जैसे कि टाइम की कमी है तो आज मैं ही दर्शकों को अपनी तरफ से कह देती हूँ कि आप प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम आपको सिखाएंगे कि BIA चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, और ये हमारे स्टूडेंट्स की भी डिमांड है तो हमें पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट विल बी ऑन रीडिंग BIA रिपोर्ट। ओके, तो देरी किस बात की है, जाइए BIA कराएं, डेक्सा कराएं, अपने बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट कराएं, पता करें कि आपके बॉडी में कितना मसल है, कितना फैट है, कितनी बोन डेंसिटी और कितना फ्लूइड है। परफॉर्म करना चाहते हो ना, अच्छा, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, विच इज फिटनेस क्रेवर्स अकेडमी। तब तक के लिए व्यायाम करें, अच्छा खाएं और खुश रहें। धन्यवाद।